आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम लोग गणित पढ़ते हैं। गणित में हम लोग एक नियम हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो तो आई बटन पे लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम लोग 8वां पाठ है प्रतिशतता, हम लोग उसको शुरुआत करते हैं। जब हम लोग प्रतिशतता चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग ये निम्नलिखित बिंदुओं को हम आसानी से समझ सकते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे पहला है प्रतिशत, तो हम आज जानेंगे कि प्रतिशत है क्या, उसका जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ जो है हम लोग उसके बारे में यहाँ पर आज जानेंगे। उसके बाद है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग भिन्न तथा प्रतिशत में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और कैसे हम लोग उसका संबंध स्थापित करते हैं वो भी जानेंगे। तीसरा है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में। प्रतिशत को साधारण भिन्न एवं दशमलव में कैसे बदलते हैं वो जान पाएंगे हम लोग। और अनुपात तथा प्रतिशत में संबंध कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रतिशतता। जैसा नाम से पता है प्रति प्लस शत, तो मिल करके बना प्रतिशत। या बहुत सा चीज़ है, लैटिन वर्ड है परसेंटम, उसका भी मीनिंग वही है। तो प्रति प्लस शत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, मतलब प्रत्येक 100 में। तो हम लोग उसको लिखते हैं प्रति सैकड़ा या शतांश। प्रतिशत को हम लोग ये चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं। इसका चिन्ह का नाम है प्रतिशत, और ये जब चिन्ह होगा इसका मतलब है कि वो 1/100, मतलब प्रति सैकड़ा वो बताता है। तो हम लोग इस साइन के जगह पे हम लोग 1/100 लिखा करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी विद्यार्थी को 100 में 95 नंबर आया, तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि उसको कितना नंबर आया, 95%, ठीक है। 100 में 95, तो 95%। यदि हम कहते हैं कि 50 में 48 नंबर आया, 50 में 48 नंबर आया, तो 100 में कितना आएगा, हम लोग उसको निकाल लेंगे, तो वो हमारा वो प्रतिशतता को बताएगा, ठीक है। तो 50 का डबल करेंगे हम लोग तो 100 हो जाता है, 48 को डबल करेंगे तो 96 होगा, मतलब 96%। अब हम लोग सबसे इसके बारे में तो हम लोग जान गए कि प्रतिशत होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे भिन्न तथा प्रतिशत में संबंध क्या है। यहाँ पर देखेंगे भिन्न को कैसे हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला स्थिति तब है जब उसका हर, मतलब नीचे का हिस्सा अंश और हर, तो हर जो है यदि 100 होगा, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 32/100, तो यदि इसको हम लोग को प्रतिशत में बदलना होगा तो इसका जो अंश होगा ना, नीचे यदि 100 होगा तो उसका जो अंश होगा वही प्रतिशत कहलाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं 32%। यदि ये लिखा हो 4/100 तो हम लोग इसको लिखेंगे 4%, मतलब जो ऊपर वाला होगा अंश जो होगा ना वही उसका प्रतिशत कहलाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरा स्थिति है जब उसका हर 100 नहीं है लेकिन वो 100 का गुणनखंड में हो। लिखते हैं हम लोग हर 100 का गुणनखंड हो। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए कि 7/5, तो 5 जो है वो 100 का गुणनखंड है ना। हम लोग को पता है 5 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में कटेगा, 100 20 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 5 जो है वो 100 का गुणनखंड है। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, नीचे 100 लाएंगे, हर को 100 लाएंगे। तो 100 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 7/5 गुने 20/20 कर देंगे हम लोग। तो जब 20/20 करेंगे हम लोग तो ये क्या होगा, नीचे मेरा हो जाएगा 100 और ऊपर हो जाएगा 140। इसको हम लोग लिखेंगे 140%। क्लियर है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम यदि लिखते हैं 3/5, या इसको और हटा दीजिए, यदि हम लोग यहाँ पे
3/4 ले लेते हैं। तो वैसी परिस्थिति में 4 का हम लोग जब टेबल पहाड़ा पढ़ के देखेंगे तो 4 जो है वो 100 का गुणनखंड है, वो 25 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/4 गुने 25/25, ठीक है। तो 25 तियाँ ऊपर हो गया 75 और नीचे हो गया 100, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 25%। तो ये भिन्न है, इसको हम लोग 7/5 को क्या लिखेंगे 140%, 3/4 को क्या लिखेंगे 75%, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको बनाएंगे और इस पे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तीसरा की स्थिति है जब हर 100 का गुणनखंड नहीं है। जैसे हम लिखते हैं यदि 2/3, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग तो 100 उसमें नहीं आता है। वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2/3 गुने 100/100, ठीक है। ये इसको हम लोग और लिखेंगे, हम लोग को नीचे 100 लाना है तो इसको हम लोग लिख देंगे 200, 2 × 100 कर दिए 200/3 गुने 1/100। तो हम लोग जानते हैं कि 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये वाला साइन का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत बराबर होता है 1/100, मतलब 1/100 के जगह पे हम लोग इसको प्रतिशत भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 200/3%, ठीक है। यदि हम लोग इसको और चाहते हैं छोटा लिख देना तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 6 = 18, फिर 3 × 6 = 18, 2/3%, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है मेरे पास 3/6, ठीक है। तो 6 के टेबल में भी 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 100 नहीं आएगा, मतलब ये 100 का गुणनखंड नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग फिर वही करेंगे, 3/6 गुने 100/100 कर देंगे और इसको लिखेंगे हम लोग 3 × 100/6 × 1/100, ठीक है। तो हम लोग इसको ना काटेंगे नहीं, ये 1/100 के जगह पे हम लोग ऐसे लिख देंगे और ये प्रतिशत इसके जगह पे प्रतिशत, अब काट देंगे बराबर 50%, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग अभी देखें भिन्न को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब कहता है कि दशमलव भिन्न को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो बहुत साधारण सा चीज़ है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 0.45 है, कहता है कि इसको प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस को हम लोग अपनाएंगे जो अभी हम लोग कर रहे थे, जिसका गुणनखंड 100 नहीं था। वैसी परिस्थिति में जो हम लोग प्रक्रिया अपनाते थे सेम प्रक्रिया को अपनाएंगे। आइए देखते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 0.45 है, इसको हम लोग 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बराबर है इसका, इसलिए कि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, 100 से गुना भी किए 100 से भाग भी दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको लिखते हैं 0.45 × 100 और ये 1/100, इसको हम लोग बाहर कर दिए। तो हम जानते हैं जैसा 1/100 का मतलब क्या होता है प्रतिशत। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 0.45 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 पर 2 0 दे देंगे और 1 और 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल बैठ जाएगा। इंटू 1/100 है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं प्रतिशत, बराबर हो गया ये 45%। तो दशमलव भिन्न था ये, इसको हम लोग प्रतिशत में लिख दिए 45%, 45%। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं 0.66, इसको हम लोग करेंगे तो 0.66 × 100/100, तो फिर वही 0.66 × 100 करेंगे हम लोग और इंटू 1/100 करेंगे। तो ये 1/100 के जगह पे प्रतिशत लिखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6600।
और एक और एक 2, एक और एक 2 के बाद दशमलव बैठ जाएगा और इसके जगह पे प्रतिशत, मतलब 66%। तो हम लोग यहाँ पर देखें दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अगला टॉपिक है मेरा प्रतिशत को साधारण भिन्न तथा दशमलव में बदलना। कैसे बदलते हैं प्रतिशत को? यदि प्रतिशत दिया हुआ है तो जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 45%, ये दिया हुआ है, कहता है कि इसको बदलिए आप पहले साधारण भिन्न में। तो क्या करेंगे हम लोग? 45% के जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? 1/100। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1/100। अब हम लोग इसको काट सकते हैं, तो 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 9 45 और 5 दूनी 10 और 1 0 बराबर 9/20 हो गया ना। ये हमारा हो गया साधारण भिन्न, ये हो गया साधारण भिन्न। अब कहता है इसको दशमलव में बदलिए, तो बहुत आसान तरीका है। हम लोग इसको लिखेंगे 45% बराबर 45 इंटू 1/100। ठीक है, इतना ही लिखेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.45। जैसे हम लोग यदि 45 को 100 से डिवाइड करेंगे, ऐसे लिखते हैं हम लोग 100, नहीं जाएगा दशमलव देंगे 1 0 फिर 4, ठीक है, फिर 50 उतारेंगे, फिर 1 0 फिर 5, तो ये हम लोग देखते हैं क्या कि 0.45। तो कोई भी यदि दिया हुआ है प्रतिशत, उसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए ये प्रोसेस है। और यदि दशमलव में बदलना है तो बहुत आसान है, 45 जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग इंटू 1/100 कर लेंगे और वो आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रश्नावली 8.1 8.1 ये हम लोग देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन कहता है निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। हम यहाँ पे मात्र 2 क्वेश्चन को ले रहे हैं, उसी के आधार पे आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जैसे पहला है और दूसरा क्वेश्चन है, इसका पहला का दूसरा है 7/4, ये है भिन्न, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये तो लिख दिए हम लोग। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 है, तो 4 का मतलब है कि ये 100 का गुणनखंड है। तो मतलब 4 में से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 100 आ सकता है। तो कितना बार में आएगा? तो हम लोग को पता है 25 से कर देंगे ना, तो 25 चौके 100 होता है। तो हम लोग ऊपर नीचे दोनों में 25 से हम लोग गुना भी किए और भाग भी किए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये 25 इंटू 7 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 175 और नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 175 इंटू 1/100। तो ये 1/100 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? प्रतिशत। ये हम लोग लिखेंगे 175, इसके जगह पे प्रतिशत। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कहता है 4/7। ये यहाँ हम लोग देखेंगे कि 7 100 का गुणनखंड नहीं होता है। वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या सीखे थे कि हम लोग इसको ऊपर और नीचे दोनों में 100 से हम लोग गुना और भाग कर देंगे। तो जब इसको करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? 4 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 और ये /7 गुने 1/100। ये 1/100 के जगह प्रतिशत लिखेंगे हम लोग, इतना हम लोग लिख सकते हैं 400/7। इसको हम लोग और तोड़ देते हैं। तो जब तोड़ेंगे हम लोग तो इसको क्या लिखेंगे? 7 × 5 = 35, फिर ये 7 × 7 = 49, 1/7 इतना प्रतिशत। 7 × 5 = 35, ठीक है, 57.1/7%। तो यहाँ हम लोग देखेंगे दशमलव भिन्न को बोलता है प्रतिशत में बदलिए। तो हम लोग पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 0.06 प्रतिशत में बदलना है, मतलब क्या करेंगे हम लोग? गुने 100/100। तो हम लोग इसको लिखते हैं 0.06 इंटू 100/100। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.06 इंटू 100, इसको एक साथ, और ये 1/100 कर देंगे अलग। इसके जगह पे प्रतिशत, तो 0.06 इंटू 100 प्रतिशत। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हो जाएगा 600 और 2 दशमलव के बाद, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे 6%। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, छठा। ये कहता है 3.75। तो 3.75 गुने 100/100। तो 3.75 गुने 100 गुने 1/100, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 375 और 1/100 के जगह पे प्रतिशत। तो ये इसका आंसर होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तो अगले वीडियो देखिएगा जरूर, हम इसके जस्ट बाद अपलोड करेंगे और उसमें इसका भी आई बटन पे लिंक दे देंगे जिससे आप दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं। तो यदि आपको मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।